आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, और आज हम प्रतिशत की एक नई कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से जुड़ी हुई, आय, खर्च और बचत से जुड़ी। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना, हम बेसिक भी सीखेंगे और इसका ट्रिक भी सीखेंगे, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे, वो सारी बातें हम समझते हुए चलेंगे। आय से जुड़ी हुई बातें हैं, यानी कि आय, खर्च और बचत से जुड़ी हुई बातें हैं। आपको ये पता है कि इनकम क्या होती है, तो जितना खर्च करते हैं वो और जितना बचाते हैं वो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आती है, आय आ जाती है। तो इससे जुड़े हुए सवाल होंगे और इन सवालों में बातें करेंगे कि किस प्रकार से इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी की सारी बातें हम इसमें समझेंगे। देखो, चलते हैं हमारे इनके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि क्या बातें हैं। हमें पता है कि आय में, देखो यहाँ है, आय बराबर क्या होती है, तो आप कह दोगे सर खर्च में बचत को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, आय आ जाती है। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। और खर्च निकालना हो तो खर्च का मतलब क्या है, आय में से बचत को घटा दीजिए। बचत का मतलब क्या है, आय में से खर्च को घटा दीजिए। कैसे? अगर मैं आपको ये कहूं, कि एक व्यक्ति है, वो कि अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। क्या करता है? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो मैं आपको ये कहूं कि उसकी इनकम कितनी है, तो आप कहोगे सर उसकी जो आय है वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 100%। और उसका खर्च कितना है, तो आप ये कह दोगे कि सर खर्च है उसका 80%। तो आय में से खर्च घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। तो बचत कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे सर 20। कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति की बचत है वो कितनी है, 20% है, तो मैं आपको ये कहूं कि उसका खर्च क्या होगा, तो अगर आप कहो कि सर उसकी आय होगी, तो आय तो अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। सही है। और उसकी जो बचत है वो कितनी है, तो 20% है। आय में से बचत को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। तो खर्च कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 80%। कितना परसेंट आ जाएगा, 80% आ जाएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति की आय 4000 रुपए है और वह खर्च करता है 3500 रुपए, तो उसकी बचत क्या होगी, तो बचत होगी, वह हमें पता है क्या होगी, आय में से खर्च घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 500 रुपए। उसकी बचत कितनी है, 500 रुपए। ये तो परसेंटेज में वैल्यू होगी, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो हम इस प्रकार से करेंगे। हमारे पास में अगर परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाए, जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति 16 से 2/3% बचत करता है। क्या करता है भाई, बचत करता है। तो मैं आपको ये कहूं कि उसकी इनकम कितनी है, उसका खर्च कितना है, तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/6। सही है। तो बचत करता है, वो क्या कर रहा है, 16 से 2/3% की बचत कर रहा है। तो जो नीचे लिखी हुई है वो क्या होती है, उसकी आय होती है, इनकम होती है। क्या होती है भाई, इनकम होती है। 6 रुपए वो कमाता है, 1 रुपए की बचत कर रहा है, ये क्या उसकी सेविंग है। क्या है, इसकी सेविंग है। सेविंग्स है। तो अब ये कह रहा है 6 रुपए कमाता है, 1 रुपए बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है, तो आप ये कह दोगे सर 5 रुपए। कितना रुपए खर्च कर रहा है, 5 रुपए खर्च कर रहा है। मैं अगर आपको ये कहूं, ध्यान से समझते हुए चलना, मैं अगर आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति का खर्च है 66 से 2/3%, तो उसकी बचत क्या होगी, उसकी सेविंग क्या होगी, तो 66 से 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 2/3। तो ये 3 क्या होगी, उसकी आय होगी, इनकम होगी, और ये 2 क्या है, खर्च है। सही है। तो उसकी जो बचत है, उसकी जो सेविंग है,
₹3 कमाता है, ₹2 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? तो आप कहोगे क्या बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी और ये बातें आपको समझ में आ भी गई होगी किस प्रकार से हमें ये पता चला। तो हमें ये पता चल गया कि आय में से खर्च घटा दो तो हमारे पास बचत आ जाती है, आय में से बचत घटा दो तो हमारे पास खर्च आ जाता है, बचत को और खर्च को जोड़ दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाती है? आय आ जाती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जुड़े हुए सवाल हमारे सामने आने वाले हैं। हम सवाल को बेसिक भी सीखेंगे और बेसिक का फिर एडवांस लेवल भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें टाइम बचाना होगा, वो सारी चीजें हम समझते हुए चलेंगे। तो हमारे पहले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये कह रहा है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? प्यारे बच्चों, किस प्रकार से हमें सवाल करना है समझते चलना। मैं अगर आपको ये कहूँ कि आय, उसकी आय है, आय में से आप खर्च घटा दीजिए, हमारे पास क्या आ जाता है? तो आप कहोगे सर बचत। क्या आ जाती है? बचत आ जाती है। तो जब भी हमारे पास परसेंटेज में है तो हम हमेशा आय को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे, यानी कि 100% था या ₹100 था। अब ये कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, तो 100 का 25% कितना होता है? 25। मुझे इतना बता दीजिएगा, आपको इतना पता है कि आय में से बचत को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? खर्च आ जाता है। तो 100 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया? 75। कितना आ जाएगा? 75। एक व्यक्ति राधा है, वो ₹100 कमाती है, ₹75 खर्च करती है, तो बचा कितना लिया? तो आप कह दोगे सर ₹25। अब ये कह रहा है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। देखो, यहाँ समझाता हूँ, मैं कहूँ कि 75 का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये कितना आया? ₹15 क्या कर दिया उसने? बढ़ा दिए। व्यय में कितनी वृद्धि होगी? 20% की, तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 15 है, तो ये 15 बढ़ गया। 15 बढ़ गया तो 75 में 15 जोड़ देंगे तो 5 5 10 और 90 हो गए। और ये कह रहा है कि उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो 100 का 29% ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ₹29 बढ़ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वह आय कितने रुपए बढ़ा दिए? तो आप कहोगे सर ₹29। तो आय कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर 129 में से 90 घटा दे तो हमारे पास में बचत आ जाएगी, तो 9 और 3 कितना हुआ? 39। कितना हो जाएगा? ₹39 हो जाएगा। तो मुझे इतना बताओ, पहले वो कितना रुपए बचाता था? ₹25। अब कितना बचाने लग गया? ₹39 बचाने लग गया। तो कितना बड़ा बचा, बचत में कितनी वृद्धि होगी? तो आपको होगी सिर्फ ₹14 की। कहाँ से हुई? 25 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 25 से कट गया कितनी बार? 4 बार। तो 14 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 56% की वृद्धि। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? तो आप ये कह दोगे कि सर 56% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं। हमारे पास में एलिगेशन मेथड, एक एलिगेशन मेथड होता है, उससे हम सवाल को समझेंगे। एलिगेशन का मतलब होता है, यहाँ पे आप खर्च लिखोगे, एक्सपेंडिचर लिखोगे, सही है। यहाँ पे आप सेविंग लिखोगे, बचत। यहाँ पे क्या लिखोगे? बचत लिखोगे, सेविंग। और इसके बीच में क्या लिखना है? आय लिखना है, इनकम। सही है। एक अलग, एलिगेशन का मतलब होता है एक अलग दूसरा अलग, और दोनों से मिलकर जो रिजल्ट आ जाए वो हमारे पास में बीच में आ जाए। एलिगेशन का मतलब होता है एवरेज। तो आय और खर्च दोनों को मिला, सॉरी, खर्च और बचत दोनों को मिलाने कर हमारे पास में क्या आ जाती है? आय आ जाती है। अब सवाल क्या है? ये सवाल कह रहा है कि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती। जो भी वृद्धि, खर्च, बचत और आय में जो भी वृद्धि हो, तो यहाँ पे लिखना है। ये कह रहा है कि उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो प्लस का 20 कर दीजिए, 20%। और उसके आय में 29% की वृद्धि होती है, तो प्लस का 29 यहाँ लिख दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, बचाता कितना है? तो आप कहोगे सर 25%। तो ये जो बचाता है वो यहाँ लिखना है, इनका रेशियो। तो बचत कितनी है? 25। और खर्च कितना किया? तो ₹100 कमाता है, 25 बचा लिया, तो कमाए, खर्च कितना कर दिया? 75। इनका रेशियो लिखना है यहाँ पे। तो ये 25 से एक बार और 25 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। तो इनका रेशियो कितना आ गया? तो आप ये कह दोगे सर 3:1 आ गया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे
यहां से यहाँ, इन दोनों में से देखो जो बीच में वैल्यू आई है ना, ये आई खर्च और बचत में एक से तो बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। तो देखो ये 29 20 से बड़ा है ना, तो ज्यादा में से कम को घटाना है, इधर लिखना है घटा। सही है, तो 29 में से 20 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 9%। कितना आ गया? 9%। देखो यहां से समझना, एक की वैल्यू कितनी है? 9% है, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ जाएगी? तो 9 3 27% आ जाएगी। सही है। अब हम ये कह सकते हैं, ये 29 इससे, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? बड़ी। और जब भी बड़ी आ जाए तो हम क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 29% प्लस 27% को जोड़ देंगे, तो ये कितना हुआ? 9 और 7 16, तो ये कितना हो जाएगा? 56%। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 56% की वृद्धि हो गई। और यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। इस सवाल को हम एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। एक लाइन के ऊपर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सवाल ये है कि वह बचत करता है कितना परसेंट? 25%। ये क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो बताओ वो खर्च कितना करेगा? तो आप ये कह दोगे सर 75% खर्च करता है। सही है। तो हमारे पास में एक लाइन लिखना है, ये हुई बचत, यहाँ पे सेविंग लिखना, यहाँ पे खर्च लिखना। तो बचाता कितना है? 25% बचाता है। खर्च कितना करता है? 75% खर्च करता है। इनका रेशियो बना लो, 25 से एक बार और 25 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो इनका अब यहाँ पे बीच में क्या आएगी? यहाँ पे आई। बीच में क्या आएगी भाई? आई आ जाएगी। तो अब इनका रेशियो उल्टा लिख देना, ये अनुपात यहाँ लिख देना, यहाँ से यहाँ तक अनुपात 1 और यहाँ से यहाँ तक अनुपात 3। इनका रेशियो कितना हुआ? 1:। अब जो सवाल था वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि व्यय में 20% वृद्धि हो गई और आय में 29% की वृद्धि हो गई। व्यय में तो 20% यानी खर्च में तो 20% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ से क्या हो गया? 20% बढ़ गया। और आय में 29% की वृद्धि होगी, तो यहाँ 29% का वृद्धि हो गई। ये भी प्लस का है। अब देखो यहां से यहां तक की एक लाइन देखनी चाहिए, यहां से यहां तक। तो मुझे इतना बताओ, यहाँ 29 20 से 29 पे चलेंगे तो कितना परसेंट हुआ? तो आप कहोगे सर 9% प्लस। और ये 9% किसकी वैल्यू हो गई? इस एक यूनिट की वैल्यू हो गई। कितने यूनिट की वैल्यू हो गई? एक यूनिट की वैल्यू हो गई। हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 3 यूनिट की। तो एक यूनिट की वैल्यू 9% है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना हो जाएगी, तो 9 3 27%। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, आई वाली वैल्यू है, एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। तो देखो ये 20 से तो क्या हो गई? बड़ी हो गई। सॉरी 20 से तो बड़ी हो गई, और यहाँ पे इस बचत से क्या होगी? ये छोटी होगी। छोटी करने का मतलब है यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी क्या हुआ? प्लस का, तो 27 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ पे चलने पर 9% चला, तो ये वाली वैल्यू इससे क्या है? इससे क्या है ये? तो आप ये कहोगे सर ये छोटी, ये वैल्यू छोटी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगी भाई? बड़ी होगी। और बड़ी के लिए हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ेंगे? 29% प्लस 27% को जोड़ देंगे, हमारे पास में कितना हो जाएगा? 56%। किसका होगा? प्लस का। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? वृद्धि हो गई। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 56% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे बच्चों तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही गजब की कॉन्सेप्ट है। तीनों कॉन्सेप्ट में जो भी आपको बेस्ट समझ में आ जाए उससे आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है? अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है उसको समझते हैं। ये कह रहा है मोहन अपनी आय का 15% बचाता है। मुझे इतना बताओ, अगर मोहन 15% बचा रहा है तो आप कह दोगे सर 85% खर्च कर रहा है। अभी है उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? देखो पहले तो हम बेसिक बात करते हैं। हमें पता है कि आय में से खर्च घटा दो या बचत घटा दो, खर्च घटाओगे तो बचत आ जाएगी। क्लियर हो गया? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी। मान लीजिए वो कितना कमाता है? 100 कमाता है, इसमें से 15% बचत कर देता है, तो 85 वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अभी कह रहा है उसका व्यय 20% बढ़ जाता है। देखो 85 का 20% निकालें, 85 का क्या निकालना है हमें? 20% निकाल लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 85 का 20% का मतलब 1/5 हो गया। फिर 5 से कट जाएगा कितनी बार? 17 बार। तो खर्च क्या हो गया? तो आप कहोगे सर 17 बढ़ गया है। 17 क्या हो गया? बढ़ गया है।
17 बढ़ा देंगे तो जिनको जोड़ देंगे 7 और 5 12 और 9 और 1 10, 102 हो गया। अब ये कह रहा है उसके बचत में 60% की वृद्धि हो गई। बचत में 60% की वृद्धि हो गई, हम कहेंगे सर 15 का 60% तो 3/5 हो जाता है। 5 से कट गया कितनी बार? 3 बार, तो कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। 9 जैसे ही बढ़ाओगे 15 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 24 हो गया। मुझे इतना बताइएगा, इन दोनों को, खर्च को और बचत जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? आय आ जाती है। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 126 हो जाएगा। तो मुझे इतना बताओ, पहले आई 100 थी, अब कितनी हो गई? 26 हो गई। तो यहाँ से कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 26 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा? 100 से बढ़ा। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 से कट गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 26% की वृद्धि हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, ये तो था डिटेल मेथड। अब हम एलिगेशन लगा लेते हैं। ठीक है, एलिगेशन को सीखते चलना। ये कह रहा है मोहन, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ पे सेविंग आएगी, यहाँ पे इनकम आएगी। अब ये कह रहा है मोहन अपनी आय का 15% बचाता है तो ये 15% यहाँ आ जाएगा, और ये 85% खर्च करता है। तो यहाँ से काट देंगे इनका रेशियो, तो ये कितना आया? 5 से कट जाएगा 3 बार, और 5 से कट जाएगा 17 बार। क्या रेशियो आ जाएगा? तो आप कहोगे सर खर्च का और उनकी बचत का जो रेशियो है वो 17:3 है। कितना है भाई? 17:3 है। अभी कह रहा है कि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है। जो वृद्धि होती है वो यहाँ पे लिखो, खर्च में 20% की वृद्धि होती है, और उसकी बचत में 60% की वृद्धि होती है। 60% की वृद्धि होती है। ये भी प्लस का हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझना। अब देखो, जब भी हमारे पास में बीच वाली वैल्यू पूछी जाए, जब भी हमारे पास बीच वाली वैल्यू पूछी जाए तो कैसे करेंगे? इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस, ये दोनों वैल्यू आई है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40%। इस 40% को किस रेशियो में बांटना है? तो आप कहोगे सर 17:5 में बांटना है, तो 17:3 में बांटना है। 17:3 में बांटना है। किसमें बांटना पड़ेगा? इस 40% को किस में बांट दो? 17:3 में बांट दीजिएगा इसे। 3 में बांट दीजिए, 17:3। 3 में बांट दीजिए। कैसे बांटोगे? तो आप कहोगे सर 40% की टोटल है ये, तो टोटल के नीचे इनका टोटल आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ लिख दूं तो मैं कह सकता हूँ सर 40% की। देखो यहाँ लिख देते हैं नीचे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ सोल्व करता हूँ। देखो इस 17%, 17 की वैल्यू यानी कि 40% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 20, और गुणा कर दो किससे? 17 से। तो 20 से कट गया 2 बार, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 34%। कितना हो जाएगा? 34%। ये यहाँ लिख दीजिए, 34%। ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो 40/20 इंटू में क्या आएगा? 3। 20 से कट गया 2 बार, तो ये कितना आ गया? 6%। तो ये 6% यहाँ रख दीजिए। ठीक है। अब ये बीच वाली जो वैल्यू होती है ना इनकम, ये बीच वाली जो वैल्यू होती है वो इन दोनों से एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। तो देखो ये 60% है, तो 60% है तो ये इनकम है वो 60% से छोटी होगी, ये इससे होगी। तो देखिएगा, हमें पता है कि इसमें से, अब इसमें से इसको घटा दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को घटा देंगे हम। तो 60 में से 34 घटा दो, या 20 में 6 जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? या तो आप कह सकते हो, या तो आप ये कहोगे सर बीच में जोड़ दीजिए, तो 20% प्लस 6% बराबर कितना आ जाएगा? 26%। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तीसरा तरीका हमारा क्या था, उसको समझते हैं। तीसरा तरीका, क्वेश्चन ने कहा कि एक व्यक्ति 15% क्या कर रहा है? बचा रहा है। देखो, एक व्यक्ति 15% क्या करता है भाई? बचाता है, तो ये बचत हो गई। ठीक है। अब मुझे बताओ खर्च कितना होगा? तो आप कह दोगे सर खर्च हो गया 85। लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? खर्च लिख दोगे। बीच में क्या आएगी? आय आएगी। और यहाँ पे क्या?
और ये तो आप कह दोगे सर ये 15 है और ये 85। इनका रेशियो कितना होगा? तो 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट देंगे 7 बार, तो सॉरी 17 बार, तो ये रेशियो अलग हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ने ये कहा है आगे कि सवाल ने कहा कि उसके व्यय में 20% वृद्धि कर दो और बचत में 60% की वृद्धि कर दो। खर्च है वो 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो प्लस का 20 हो जाएगा ये, और बचत क्या हो गई? तो आप कहोगे सर 60% बढ़ गई तो प्लस की 60%। अब यहां से यहां तक कितना परसेंट हो गया? तो आप कहोगे सर 40। और इस 40% की वैल्यू यहाँ से देखो किस अनुपात में बढ़नी चाहिए? 3:17 में बढ़ जानी चाहिए। किस अनुपात में बढ़ जानी चाहिए? 17, 3:17। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे बीच में डिवाइड कर देते हैं इनको। तो इस 40% को किस अनुपात में बांटना है? 3:17 में। हम ये कह सकते हैं कि 17 और 3 कितना हो गया? 20। तो हम ये कहेंगे 20 की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40%। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2%। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की वैल्यू 40 के नीचे कितना आएगा? 20। और हमें 3 की वैल्यू चाहिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 20 से कट गया 2 बार, तो ये कितना हो गया? 6%। सही है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 40 के नीचे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और गुणा कर देंगे इससे 17 से, 20 से कट गया 2 बार, तो कितना हो गया? 34%। ठीक है। अब देखो जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली, तो जो बीच में आती है ना, जो बीच में ये टोटल कितनी है? 40%। जो बीच में आती है ना, ये जो बीच में आएगी, ये वाली वैल्यू एक से बड़ी और एक से छोटी होगी। तो देखो ये वाली वैल्यू इससे छोटी है ना, और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। अब यहां से यहां पहुंचने के लिए 34 घटा दीजिए, 60 में से 34 कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 26%। कितना हो जाएगा? 26%। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या यहाँ से देखो 20 में ये इससे बड़ी होगी, तो बड़ी के लिए 20 में 6% जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 26% हो जाएगा। बात क्लियर होगी? आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत को 10% कम कर दिया जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिएगा, हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? सेविंग होता है। ये 100 रुपए कमा रहा होगा, 80 खर्च कर दिया, तो बचा है कितना? तो आपको होगी सिर्फ। अब ये कह रहा है कि उसकी आय 12% बढ़ गई, तो आय में 12% वृद्धि होगी, तो 100 का 12 कितना होता है? 12 होता है, तो 112 होगी। और उसकी बचत में 10% कम कर दिया, तो 100 का 10, 20 का 10% कितना होता है? -2 होगा। सही है, तो 2 कम कर देंगे तो ये 18 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो 112 में से 18 घटा दीजिए, तो 12 में से 8 कम कर देंगे 4, यहाँ 10 में से 1 कम कर देंगे तो 4। उसका जो खर्च है वो कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। देखो 12 में से 8 कम करते ही 4 आ जाएगा, और 10 में से 1 कम करते ही कितना आ जाएगा? 9। पहले उसका खर्च 80 था, अब 94 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 14 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा? 80 से बढ़ा। परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दे 4 बार, 2 से 5 बार, और 4 से कट गया कितनी बार? 2 से काट दो 2 बार, 2 से 7 बार। तो 35 में किसका भाग दे दीजिए? 2 का भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 17.5%। कितना परसेंट हो जाएगा? 17.5% की क्या हो जाएगी? इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों, जो एलिगेशन का तरीका था उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? खर्च लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? बचत लिखोगे। और बीच में क्या लिखोगे? आय। और नीचे क्या लिखोगे? रेशियो। यहाँ पे क्या आएगा? अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अनुपात। रेशियो आ जाएगा। अभी कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 80 खर्च कर दिया, तो बचा है कितना? तो आप कहोगे सर 20। और ये काट के ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये 1। सही है। अब ये कह रहा है कि उसकी आय को 12% बढ़ा दिया जाए, तो ये प्लस का 12% हो जाएगा। आगे कह रहा है उसकी बचत को 10% कम कर दिया जाए, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको इतना पता है कि जो बीच वाली वैल्यू है वो एक से ज्यादा होती है, एक से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये 12% -10 से क्या है? बड़ी है। तो हम ये कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस। तो इस 12 में से इसको घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? तो देखो मैं यहाँ घटा के बताता हूँ।
12 माइनस करना है, माइनस का 10, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 22%। कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 22%। 4 यूनिट की वैल्यू 22% है, हमें तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमें तो कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की। हम कहेंगे 22 बटा 4 गुणा में 1, गुणा में 1। तो काट दे 2 से 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा, तो 11 बार। 11 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5.5। सही है। अब मुझे बताओ, ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये वाली बड़ी होगी, तो 12 में 5.5 और जोड़ देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 12 प्लस 5.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5% हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला पॉइंट है, उस लाइन को हम मैं अपने क्वेश्चन में तीनों के तीनों तरीके समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। मैं अगर आपको ये कहूं कि खर्च है उसका 80%, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 20%। सही है। अगर मैं आपको यहाँ कहूँ ये लाइन खींच दीजिए, तो यहाँ पे आय आ जाएगी, यहाँ पे बचत आ जाएगी, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। यहाँ पे ये 80 आया, और यहाँ पे क्या आया, 20। रेशियो बनाए तो 1 अनुपात कितना हो गया, 4। रेशियो को क्या करते हैं, उल्टा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 1 हुआ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हुआ, 4। इस लाइन को ऐसे खींच सकते, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि आई 12% बढ़ा दो और बचत को 10% कम कर दो। आई को क्या कर दो, 12% बढ़ा दो। ये प्लस का 12 हो गया, और इसे 10% कम कर दो। 10% का मतलब -10% कम कर दो। सही है। अब देखो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, तो इनका डिफरेंस हुआ 22%। 22% किसकी वैल्यू है, तो 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 22% है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हुई, 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 22/4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5%। सही है। तो मुझे इतना बताओ, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, बड़ी। और बड़ी करने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12% प्लस 5.5% जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, 17.5%। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से ये कितनी वृद्धि हो जाएगी, 17.5% की। और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ये समझ में भी गया होगा किस प्रकार से हमने सवाल को किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, जबकि उसके व्यय में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अगर हम एलिगेशन डायरेक्ट लगा दें तो देखो, 65% खर्च करता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आय सॉरी, यहाँ पे खर्च हो जाएगा। यहाँ करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, खर्च। यहाँ पे क्या आएगी, बचत। और बीच में क्या आएगा, आय। ठीक है। अभी कह रहा है 65% खर्च करता है, तो इनका रेशियो बनाएंगे यहाँ पे। मुझे इतना बताइएगा, अगर ये 65 रुपए खर्च करता है तो ये कितना करेगा, तो 100 में से 65 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35। सही है। 5 से काट देंगे 7 बार, 5 से काट देंगे कितनी बार, 13 बार। इनका रेशियो कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 13:7 हो गया। आगे कह रहा है उसके आय में 20% की वृद्धि होगी, तो ये 20% हो जाएगा प्लस का। आगे कहा कि उसके खर्च में 20-25% की वृद्धि होगी, तो ये 25% खर्च हो गया वृद्धि का। अब मुझे बताओ, ये इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 5%। तो हम ये कह सकते हैं 7 यूनिट की वैल्यू 5% है, हमारे पास में 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हम कहेंगे सर 5/7 इंटू 13। हम सोल्व करेंगे तो देखो, 13 5 65 होता है। 65 में किसका भाग दोगे, 7 का। 7 का भाग दोगे 7 में 63। या हम यही लिख देते हैं, देखो यहाँ यही लिख देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 65/7%। सही है। अब मुझे बताओ, ये इसके बड़ा है तो ये इससे छोटा होगा।
ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये छोटी होगी, और छोटी करने के लिए हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे भाई, 20% माइनस 65/7%। तो ये कितना हुआ, 20/7 कितना हो गया, 140। देखो ये बड़ा हुआ, तो ये इसमें से देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे ये आ जाएगा। अब ये इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 2 140 माइनस 65/7 हो जाएगा। 10 में 5 5, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 13, 13 में से 7 गया, सॉरी 6 गया, तो कितना बच गया 7, भाग दे दीजिए 7 का, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि, एक मिनट चेक कर क्या गलती हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, 65 और ये 40 70 80 सही है, 90 और 100 सही है। इनका रेशियो कितना आया, 5 से कट गया 7 बार, 5 से 13 बार। आगे कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, 20% सही है। उसके व्यय में 25% वृद्धि होगी, 25 सही है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी करनी पड़ेगी। तो देखो इसमें से इसको घटाया तो ये आया, सही है। ये अब की बार ये बड़ा है तो ये छोटा होना चाहिए, इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तब ये आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो 20% माइनस 65 को 7 गुना 14 140 माइनस 65 करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, और यहाँ पे 13 में 6 गया तो 7। इसको सोल्व करेंगे, 10 10 सही 5/7%, तो कितने परसेंट हो जाएगा, तो आपको होगी सर 10 सही 5/7% की वृद्धि होगी। इसमें ऑप्शन नहीं है, हम ऑप्शन बना लेते हैं एक, तो आप ये कह दोगे 10 सही 5/7% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी, 10 सही 5/7% की वृद्धि हो जाएगी, और हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, या इसको हम एक और तरीके से देखें, तो हमारा जो तरीका है देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखो लाइन से हम सोल्व करें तो हमारे पास में ये पता चला कि ये तो होती है इनकम, और ये होता है खर्च, और ये होती है बचत। अब 65% खर्च करता है तो ये 65 आ गया, और बचाता कितना है, तो आपको होगी सिर्फ 35। 5 से कट गया 7 बार, और 5 से कट गया 13, तो रेशियो कितना आया, 13:7। तो ये उल्टा हो जाएगा, 7 यहाँ और 13 यहाँ, ठीक है। अब ये कह रहा है उसके व्यय में 25% की वृद्धि होगी, यहाँ से ये कितना बढ़ गया, प्लस का 25%, और उसकी बचत में आय में 20% की वृद्धि होगी, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की। हम ये कह सकते हैं प्लस का 20%, सही है। तो यहाँ से यहाँ चला तो कितना चला, तो आपको होगी सिर्फ 5%। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5% है। हमें 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, हम कहेंगे 5/7 इंटू 13, 13×5 65/7, यही होगा। ये इससे बड़ा है, देखो ये इससे बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, छोटी होगी। और छोटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। हम कहेंगे सर 20% माइनस 65/7, तो सोल्व करेंगे तो 140 माइनस 65/7 हो जाएगा। 5, ये कितना हो गया 75, तो हम भाग देंगे 7 का, तो 10 7 70, 5/7% की क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 सही 5/7% इसका क्या होगा, आंसर होगा। यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने इस सवाल को किया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये कह रहा है किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ध्यान से समझो, मुझे इतना बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि खर्च प्लस बचत, हमें इतना पता है कि हम क्या करेंगे, सर खर्च में क्या जोड़ दीजिए, बचत जोड़ दीजिए, हमारे पास में क्या आ जाएगी, आय। सही है। तो ये 5 रुपए खर्च करता है, 3 रुपए बचाता है, तो वो कितना रुपए कमाता है, 8। हम ये कह सकते हैं ये 500 रुपए खर्च करता है, 300 रुपए बचा लेता है, तो कमाता कितना होगा, 800 रुपए।
अब ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। आय में 20% की वृद्धि करेंगे तो आय में 800 का 10% 80 होता है, 20% कितना हो गया 160, जोड़ देंगे तो कितना हुआ है 960। और ये कह रहा है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी तो 500 का 10% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 50, ये बढ़कर कितना हो गया तो 550। इसमें से इसको घटा दें, 550 हो जाएगा। अब 960 में से 550 घटा देंगे, तब हमारे पास में क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी, तो 0 और 1 410। पहले बचत 300 थी, अब 410 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, तो आप ये कह दोगे सर 110। कहां से बढ़ी, 300 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 3 तिया 9, 2 बच गए यहाँ पे, कितना बच गया यहाँ पे, 2 बच जाएगा, 3 6 18, 2/3%। कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी भाई, 36 सही, 2/3% की इसमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका, एलिगेशन वाला। हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा, खर्च, यहाँ पे क्या आएगी, बचत, यहाँ पे क्या आएगा, आय। अभी कह रहा है खर्च और बचत का रेशियो कितना है, 5:3, 5:3। अब ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, तो प्लस का 20% हो गया। आगे कह रहा है उसके व्यय में 10% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे प्लस का 10 हो गया। अब हमें कह रहा है कि इस बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मुझे इतना बताओ, ये बड़ी है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 10%। मुझे इतना बताओ, 3 की वैल्यू कितनी है, 10% है, हमें 5 की वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए, तो हम कहेंगे 10/3 इंटू 5, तो कितना हो गया, 50/3%। अब ये वाला छोटा है तो ये वाला बड़ा होना चाहिए। बड़ा करने के लिए देखो, अब की बार 20 में से इसको घटाए तो ये आया, तो अब क्या करोगे, ये बड़ा हो जाएगा, बड़े में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, बड़े में से इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए। हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, 20 प्लस 50/3, तो 50 इसको क्या लिख देंगे, 20 प्लस इसको भाग देंगे तो 3 कितना हुआ, 16 3 48, 2/3%। 20 और 16 को जोड़ देंगे, तो 20 और 16 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 36 सही 2/3%। कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 36 सही 2/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। प्यारे बच्चों, तीसरी जो मेथड थी हमारी, उस तीसरी मेथड को भी समझते हैं। हमने ये समझा था कि एक लाइन है ये वाली, यहाँ पे इनकम लिखोगे, यहाँ पे सेविंग लिखोगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखोगे। अब ये कह रहा है कि बचत और सॉरी खर्च और बचत का रेशियो कितना हुआ, 5:3 हुआ। इनका उल्टा हो जाएगा, ये 3 हुआ और ये 5 हुआ। हम ये कह सकते हैं ये पार्टीशन हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। यहाँ पे 20% बढ़ गया, और आगे कह रहा है कि इसके खर्च में 10% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे प्लस का 10% बढ़ गया। और मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 10%। और ये 10% किसकी वैल्यू आई, 3 की। 3 यूनिट की वैल्यू 10% है, तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए इसकी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 इंटू में क्या आ जाएगा, 5। ये कितना आ गया, 50/3%। कितना आ जाएगा भाई, 50/3%। देखो, हमें 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 10/3 इंटू 5। 50/3 को क्या लिख देंगे, 16 सही, 2/3%। देखो ये वाली वैल्यू इससे क्या है, छोटी है, तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, बड़ी। और बड़ी करने के लिए हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 20% प्लस 16 सही 2/3% जोड़ेंगे, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 36 सही 2/3%। तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी, 36 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे तो हमने हर बात को अलग अलग 3 मेथडों से समझने की कोशिश की है और सीखने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन में इसलिए मैं समझा रहा हूँ
ताकि आपको अगर पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो दूसरे में समझ में आ जाएगा, दूसरे में नहीं समझ में आया तो तीसरे में समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपके हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसकी बचत उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है? देखो ध्यान से समझना, ये आय है, इनकम है भाई, इनकम माइनस सेविंग बराबर, या खर्च लिख देते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? सेविंग। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, तो 100 रुपए कमाता होगा, 25 बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 75। अब ये कह रहा है यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होगी, 20% वृद्धि होगी तो इसका मतलब प्लस 20 हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी? 120। और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचा रहा है, इसका मतलब 25 का 25 ही बचा रहा है। तो 120 में से 25 कम कर दे तो हमारे पास में आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9 बच जाएगा, 95 हो जाएगा खर्च। पहले 75 रुपए खर्च करते थे, 95 खर्च कर रहे हैं, तो कितना बढ़ा दिया? 20। कहाँ से बढ़ाया? 75 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो ये कितना हुआ? 80/3। 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 6 18, 2/3%। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 26 सही 2/3% की क्या होगी भाई? वृद्धि हो जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका जो एलिगेशन वाला है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इन सेविंग, और यहाँ पे इनकम। अब ये कह रहा है बचाता है कितना? 25%। तो ये 25% की मतलब क्या है? ये एक बचा रहा है, तो ये कितना बचा रहा है? 6। खर्च कर रहा है 6। अब ये कह रहा है आय में 20% की वृद्धि होगी, तो प्लस का 20%, और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचा रही है। अब और उसकी बचत में 20% वृद्धि होती है, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, इसका मतलब ये 0% हो गया। इन दोनों का जो गैप है वो कितना आया? 20%। हम ये कह सकते हैं सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20%, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 में भाग दे दीजिए 3 का, तो कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3%। ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। हम कहेंगे 20% में प्लस कर दीजिए कितना? 6 सही 2/3%, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 26 सही 2/3% हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब देखो जो लाइन से हम समझ रहे थे उससे समझ, हमारे पास में ये क्या होगा? ये इनकम होगी, और ये सेविंग होगी, और ये एक्सपेंडिचर। सही है, तो अगर ये एक कमा बचा रहा है तो 3 खर्च भी कर रहा है। अब हमारे पास में ये कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी तो प्लस का 20 लिख देंगे, और उसकी जो सेविंग है वो पहले की जितनी ही है, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो यहाँ से इनका रेशियो उल्टा ही लिखेंगे, ये क्या होगा? 1, और ये क्या हुआ? 3। यहाँ से यहाँ चले, 0% हुआ, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितने परसेंट की वैल्यू हुई? 20% की वैल्यू कितनी हुई? 3 यूनिट, या हम कह सकते हैं 3 यूनिट कितनी हुई? 20%। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20/3। इसे सोल्व करेंगे तो कितना हुआ? 6 सही 2/3%। देखो ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बड़ी के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26 सही 2/3% हो जाएगा, और यही हमारा क्या है? इसका आंसर। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ भी गया होगा किस प्रकार से हमने इस सवाल को किया है। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाता है, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ रही है? अब हम थोड़ा सा स्पीड से ले लेते हैं। अब ये कह रहा है 75% खर्च करता है, हम ये कहेंगे इनकम हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ, ये सेविंग हुआ। मुझे बताओ 75% खर्च कर रहा है, तो 75 ये खर्च हुआ, तो बचा कितना? 25, तो ये कट गया 1, और ये कितना हो गया? 3। रेशियो कितना आ गया? तो आपको होगी सर 3:1। अभी कह रहा है कि इसकी आय 20% बढ़ गई, यहाँ से कितनी परसेंट बढ़ गई? 20%, और वह 10% बढ़ गया, तो इन दोनों का गैप कितना है? तो आपको होगी सर 10%। 1 यूनिट की वैल्यू 10% है,
तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको होगी सर 30। सही है। ये वाला इससे छोटा है तो ये वाला इससे बड़ा होगा, तो बड़ा करने के लिए हमें पता है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए। 20% प्लस 30% जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप ये कह दोगे सर 50%। 20% और 30% को जोड़ देंगे हम, ये कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर 50%। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई आप लोगों की, आगे समझते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी के खर्च बचत का अनुपात 3:1 है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, खर्च व्यय में % की वृद्धि हुई, लेकिन बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गई हमारे पास में सेविंग, और यहाँ पे इनकम, तो इनका रेशियो कितना है, तो आप कहोगे सर खर्च और बचत का अनुपात 3:1। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पे 20% वृद्धि हो गई, और यहाँ पे 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इन दोनों का गैप, ये तो वही सवाल आ गया। हम कह सकते हैं कि इन दोनों का गैप कितना हुआ, 10%। एक यूनिट की वैल्यू 10% है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30% हो गई। तो ये बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, 20% प्लस 30% दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 50%। कितना आ गया भाई, 50% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा। प्यारे बच्चों, हमने आज सीखा एक्सपेंडिचर और सेविंग से जुड़े सवाल। इसके बचे हुए सवाल हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। थैंक यू फॉर लर्निंग।